नमस्कार होमगार्ड भाइयों, मैं धर्मेंद्र पवार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप ही के अपने एजुकेशन और सबसे तेज अपडेट्स वाले चैनल पर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हो चुके हैं 27 जनवरी 2022 और आज के दोस्तों यूपी होमगार्ड से संबंधित और इसके अलावा तेलंगाना होमगार्ड से संबंधित जरूरी अपडेट्स आ रही हैं। बड़ी खुशखबरी, जवानों को मिला है बड़ा तोहफा, ईपीएफ का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही स्थायीकरण वेतन 1197 रुपये प्रतिदिन इनको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बनने जरूर रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी ऑथेंटिक अपडेट्स। आदेश दो जारी हुए हैं यहाँ पर, दोनों की यहाँ पर अपडेट्स में बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक अपडेट्स में मिली है दोस्तों, ये अपडेट्स में प्रोवाइड करवाई गई आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति प्रधान कार्यालय स्वामी दयानंद सरस्वती परमहंस कॉम्प्लेक्स के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हो जैन नगर रोहिणी सेक्टर दिल्ली से ये अपडेट्स में मिली हैं। और आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ पर आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति का यहाँ पर लोगो भी बना हुआ है। और डेट की बात की जाए तो डेट भी यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखी है 20 जनवरी 2022 की दोस्तों ये अपडेट्स हैं। और यहाँ पर जो भी रेफरेंस नंबर हैं इनके आदेश के वो भी यहाँ पर बता रखे हैं। और यहाँ पर बात की जाए किससे संबंधित ये आदेश जारी किया गया है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि होमगार्ड्स के जवानों को रेगुलर करने, ईपीएफ देने व स्थायी पॉलिसी लागू करने के संबंध में दोस्तों ये मांग पत्र जारी किया गया है। तो इसके बारे में पूरा आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देखते हो यहाँ पर सेवा में दे रखा है श्रीमान चरणजीत सिंह चुन्नी, मुख्यमंत्री पंजाब, रूम नंबर 1, सेकंड फ्लोर, पंजाब सिविल सचिवालय सेक्टर फर्स्ट, चंडीगढ़। ईमेल भी यहाँ पर दे रखी है। और ये दूसरा यहाँ पर देगा श्रीमान अनिरुद्ध तिवारी, आईपीएस आईएएस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब सरकार। और विषय की बात की जाए तो विषय यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रखा है कि होमगार्ड्स के जवानों को रेगुलर करने और ईपीएफ देने और पॉलिसी लागू करने से संबंधित आदेश जारी किया गया है। और आगे इसमें बता रखा है कि देखते हो आपकी विषय के बाद इसमें पूरा ब्यौरा दे रखा है। होमगार्ड्स के जवानों के लिए अच्छी खबर है कि महोदय आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति पिछले कई वर्षों से देश में गरीब व जरूरतमंदों के लिए जमीनी स्तर से लेकर देश के कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ती आ रही है। और ठीक इसी तरह समिति ने देश में सेवाएं दे रहे होमगार्ड्स के जवानों को पीड़ा को समझते हुए उनके जायज मांगों को सुन समझकर उनके संघर्ष में उनका साथ देने का फैसला लिया है। और श्रीमान जी, देश में होमगार्ड्स के जवान देश के लिए जो है सबके काम कर रहे हैं। और अब देश में अंग्रेज का शासन था। सन 1946 में अंग्रेजों के बनाए गए स्वयंसेवी एक्ट के तहत आज भी होमगार्ड्स के जवान हर क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, जैसे पुलिस के सहायक बनकर या फिर यो सैन्य बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। और देश में कोई भी आपदा आने पर आगे यहाँ पर आते रहते हैं। सर्वप्रथम होमगार्ड्स ही आगे आते हैं और होमगार्ड्स को सैन्य बलों के बराबर प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है, जिसके कारण वे किसी भी विज्ञप्ति से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। और आगे इसमें बता रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पत्र थोड़ा लंबा है, यहाँ पर पूरा ऑथेंटिक दे रखा है। मैं आपको पूरा ऑथेंटिक समझा देता हूँ क्या इसमें दे रखा है। तो श्रीमान जी, इतनी सेवा देने के बावजूद बड़ी दुख की बात है कि आज तक अंग्रेजों के बनाए गए एक्ट में कोई खास संशोधन नहीं किया गया, जिससे कि होमगार्ड्स के जवान रेगुलर होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और जिस कारण होमगार्ड्स के जवानों को लगातार शोषण हो रहा है। और आपको ये जानकारी जानकर आश्चर्य होगा कि होमगार्ड्स के जवानों को कम तनख्वाह पर काम करने के बावजूद ना इनका कोई पीपीएफ काटा जाता है और ना ही इन्हें कोई रिटायर होने पर कोई पेंशन दी जाती है। देश भर में होमगार्ड के 8 लाख से ज्यादा होमगार्ड्स के जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि परिवार सहित अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक भी हैं। और इसके परिवारों की जो है एक्ट के चलते माफी हालत दयनीय है। और आगे इसमें बता रखा है कि श्रीमान जी, प्राकृतिक आपदाएं, कोरोना महामारी जैसे हालतों में भी दिन रात होमगार्ड के जवानों ने सराहनीय सेवाएं प्रदान की हैं। और 1984 लेकर 365 के करीब होमगार्ड्स के जवान अपनी शहादत दे चुके हैं। 2016 में पाकिस्तान के आतंकियों की ओर से दीनानगर के लिए हमले के दौरान जान की परवाह न करते हुए 3 होमगार्ड के जवान शहीद हुए थे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के आदेशानुसार पंजाब पुलिस के सिपाही के बराबर होमगार्ड्स के जवानों को बोनस और बनता वेतनमान भी दिया गया था, लेकिन अब मान भत्ते के रूप में ही होमगार्ड्स की सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों होमगार्ड्स एक्ट संशोधन किया जाए, यानी कि जो भी पंजाब एक्ट है 1946, 47, 1963 में संशोधन किया जाना चाहिए। अंग्रेजों के समय के बनाए गए नियमों को इनको जो है चेंज करना चाहिए। इनको ईपीएफ का लाभ प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थायीकरण भी इनको होना चाहिए। और इनकी जो मांगे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप 126 जनवरी पर पंजाब प्रदेश सहित पूरे देश में होंगे होमगार्ड्स के विरुद्ध यहाँ पर अपनी मांगे देख सकते हो कि स्थायी पॉलिसी बनाकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत रेगुलर करे, होमगार्ड्स का ईपीएफ काटे, होमगार्ड्स के रिटायर होने पर पेंशन का प्रावधान हो। और जो यहाँ पर बिना किसी फंड सुविधा या पेंशन के सेवानिवृत्त हो चुके होमगार्ड्स के जवानों के लिए पेंशन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी चाहिए।
और नीचे यहाँ पर आप देखो भवदीय अभय कांता मिश्र अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति भारत के सिग्नेचर भी हो रखे हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसे ध्यान से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ये यहाँ पर जो है पंजाब से संबंधित अपडेट्स में मिली हैं और इसमें जो है यहाँ पर होमगार्ड जवानों की बातें दे रखी हैं और कहा रखा है कि जो भी होमगार्ड एक्ट संशोधन है अंग्रेजों के बनाए गए नियमों को में संशोधन किया जाना चाहिए और इनको एक राज्य कर्मचारी का दर्जा के साथ ईपीएफ का लाभ और स्थायीकरण भी मिलना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक अपडेट्स मिली हैं जैसा कि आप देख सकते हो तेलंगाना स्टेट से अपडेट्स लग गई हैं और डेट की बात की जाए तो यहाँ पर डेट दे रखी है 1/2022 की अपडेट्स हैं। मेमोरेंडम है यहाँ पर बता रखा है, साथ ही रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें बता रखा है कि होमगार्ड्स भाइयों के जो हैं यहाँ पर जो ड्यूटी अलाउंस है वो दोस्तों यहाँ पर जो रेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 921 रुपये यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि इनकी जो ड्यूटी रेंज है 921 रुपये पर डे ऑफ होमगार्ड्स और इसके अलावा यहाँ पर 1197 रुपये पर डे ऑफ दिस होमगार्ड्स वर्किंग इन द ट्रैफिक वर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ रही है तेलंगाना के होमगार्ड भाइयों के लिए कि दोस्तों इनको अब जो है इनको 1197 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको जो है दैनिक भत्ता प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में से आप ध्यान से भी देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।